शहर कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार की लापरवाही से अनेक कोरोना पीड़ितों की मौत प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के तौर पर उपयोग करने से हुई है। शिवराज सरकार ने बिना अधिकृत अनुमति सरकारी अभियान क्यों बनाया, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। प्लाज्मा थेरेपी के बाद कोविड मरीजों की मृत्यु का डेथ ऑडिट कराकर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। अब जो जीवित हैं उनकी निःशुल्क कोविड का इलाज कराया जाए। आईसीएमआर एम्स ने स्पष्ट करा है कि प्लाज्मा थेरेपी से एक भी कोविड मरीज का जीवन नहीं बचा है। मरीजों की मौत की जिम्मेदार शिवराज सरकार है। प्लाज्मा थेरेपी को सरकारी स्वास्थ्य योजना में शामिल करने वाले अधिकारियों पर गैरइरादतन हत्या का मुकदमा मुख्यमंत्री दर्ज कराए। इसमें शिवराज सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को सब जगह उपयोग किया है और जगह जगह बढ़ावा दिया है, जबकि प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल पे चल रही थी। कहीं भी ऐसा आदेश नहीं था कि उसको सरकारी योजना में या स्वास्थ्य की सेवाओं में सीधे तौर पे शामिल किया जाए, लेकिन शिवराज सरकार और उनके नौकरशाहों ने अपनी वाही कराने के लिए जगह जगह अनेक जिलों में प्लाज्मा थेरेपी दी है। लेकिन अब केंद्र सरकार की अधिकृत संस्थाओं ने, आईसीएमआर ने, एम्स ने स्पष्ट कर दिया है कि प्लाज्मा थेरेपी से किसी की जान नहीं बच सकती है, ना ही प्लाज्मा थेरेपी कारगर है। अगर 100 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो 100 में से 1 या 2 लोगों का भी बचना या ठीक होना नामुमकिन है। ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों को पिछले 1.5 महीने में प्लाज्मा थेरेपी दी है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि इतने लोगों से हमने प्लाज्मा लिया, इतना डोनेट हुआ, इतने लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दिया। अब सरकार ये ऑडिट करके बताए कि जिन लोगों को प्लाज्मा दिया है वो लोग जीवित हैं, क्या वो कोविड से बच पाए हैं, क्या उनको कोविड का इलाज मिलना था और उससे उनको इलाज नहीं मिलने दिया गया और प्लाज्मा देके उनको रवाना कर दिया गया। जो आंकड़े बोल रहे हैं कि 100 में से 2 लोग भी नहीं बच सकते या ठीक नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कि जिनको भी प्लाज्मा दिया गया वो कोविड का शिकार हो गए, उनको कोविड के प्रोटोकॉल के तहत इलाज नहीं दिया गया। इसकी जिम्मेदार शिवराज सरकार है। इसमें जो लोग भी प्रभावित हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों को अन्य प्रभावित हुए हैं, अन्य बीमारियां हुई हैं, उनका इलाज अब कोविड का पुनः सरकार अपने खर्चे पे कराए और 10 लाख रुपए का मुआवजा उनको भी दे, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिस योजना के तहत वो काम कर रहे थे वो स्वीकृत योजना नहीं थी। आज ये जग जाहिर हो गया है कि इनकी प्लाज्मा थेरेपी कोविड में किसी तरह के काम नहीं आती है। इसका साफ, स्पष्ट और साफ संदेश है कि आपने कोविड पेशेंटों के साथ धोखा किया है, उनको मौत की कगार पे पहुंचाया है और इसका खामियाजा शिवराज सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। क्या चाहते जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वल्लभ भवन में बैठे हुए अफसर हों, चाहे प्रदेश में बैठे हुए अफसर हों, इन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश नहीं माने, इन्होंने एम्स के निर्देश नहीं माने, गाइडलाइन नहीं मानी है, आईएमसीआर की गाइडलाइन नहीं मानी। तो इसका साफ बहुत मतलब है कि ये लोग सिर्फ जनता को लाशों का तमाशा दिखाना चाहते थे और वो दिखाया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मौत की जो दर बढ़ी है उसकी एक बड़ी वजह प्लाज्मा थेरेपी है और इसकी जांच होना चाहिए और इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज या सिटिंग जज के अंदर करके होना चाहिए, जिससे पता चले कि प्लाज्मा थेरेपी का ऑडिट हो, कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोगों की जान बची है और कितने लोग अब उससे प्रभावित हैं और अपने आप को कोविड पेशेंट मान के भुगत रहे हैं। अभी देखिए, शिवराज सरकार अगर चाहती तो कोविड पेशेंटों का बहुत बेहतर इलाज हो सकता था, लेकिन जिस तरह की आपाधापी मचाई गई, जिस तरीके से कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह के पेशेंट होते हैं, जिनका उन्होंने साफ साफ उल्लेख करा है कि मैंडेटरी पेशेंट सामान्य बेड में या ऑक्सीजन बेड में एडमिट होगा, अगर सीरियस पेशेंट है तो आईसीयू में जाएगा। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए हॉस्पिटलों का, जो मैंडेटरी पेशेंट है वो आईसीयू में थे। तो इसका मतलब है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, ना अस्पतालों पे ना योजना में। सिर्फ कालाबाजारी में लगी है शिवराज सरकार, सिर्फ पलंग बेचने में लगी है, इनके मंत्री बेड बेचने में लगे हैं, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा है, लेकिन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। प्लाज्मा के नाम पे कितने लोगों को मारा होगा इसकी कल्पना से परे। जांच होगी तो आंकड़े स्पष्ट होंगे कितनी लाशें शिवराज सरकार ने बिछाई हैं।